किस प्रकार से गरीबी, कमजोरी, मजबूरी, लाचारी और बेरोजगारी में जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो साथियों, इसको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका निवारण क्या है, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसके निवारण से इस देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खास करके इस देश की 90% आबादी जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक सहायता भी मिलेगी और वो सामाजिक रूप से मजबूत भी होंगे। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, अरे आप लोग बात तो बंद करो, वो बात ये है जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी जो है इस भारत देश में, ये अनरिजर्व कैटेगरी भारत देश का एक सबसे बड़ा घोटाला है जो पिछले 75 साल से इस देश में चल रहा है। पिछले 75 साल से मैं इसको देख तो सब लोग रहे हैं, लेकिन महसूस कोई नहीं कर पा रहा है कि ये एक घोटाला है। मैं समझाता हूं आपको। आपने सुना होगा इस देश में SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी, और एक जो अंतिम है वो है अनरिजर्व कैटेगरी। आपको मालूम है ये अनरिजर्व कैटेगरी में हम सब लोग अपना अपना योगदान, अपना पेट काट के अनरिजर्व कैटेगरी बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस अनरिजर्व कैटेगरी से इस अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि जब ये कैटेगरी के लोग सरकारी नौकरी में आएंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सरकारी व्यवस्थाओं में आएंगे, तो ये लोग आके हमारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने का काम करेंगे। लेकिन नहीं हुआ ऐसा पिछले 75 सालों में। उन लोगों ने इस देश को और दूसरे तरफ धकेला। उन लोगों के कारण, इस देश का अनरिजर्व कैटेगरी के कारण आज इस देश में जाति नाम का जो जहर है वो जरूरत से ज्यादा फैलता जा रहा है, और इस हद तक फैल गया कि आप NCRB का रिपोर्ट आप देखोगे, उसमें से 50% और उससे ज्यादा जो क्राइम होते हैं वो जातीय आधार पर होते हैं इस देश में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के गरीबी, कमजोरी, लाचारी और मजबूरी, और पिछले 75 साल में ये जो भारत देश विकासशील से आज तक विकासशील रहा, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, आपका अनरिजर्व कैटेगरी में नौकरियां। अब देखिए, इसको समझिएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में हमारा क्या योगदान है। SC समाज, ST समाज अपना 3 से 4% जो है अपना पेट काट करके, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि SC समाज की आबादी 17.5% है इस देश में, लेकिन उनको रिजर्वेशन मात्र 15% मिलता है। वैसे ही ST का आपने सुना है, जो वर्तमान डाटा हमारे पास है, हालांकि ये डाटा भी बदल सकता है, हमारी संख्या और बढ़ेगी, लेकिन खैर मैं उसी डाटा पे बात करता हूं। तो तब मैं कहता हूं कि जब ST समाज का 8.5% उनका आबादी है, उनको आरक्षण मिलता है कितना, 7.5%। उसके बाद OBC समाज को आप देखोगे, इनकी आबादी बिहार की जाति जनगणना को अगर हम लोग आधार मान लें, तो बिहार की जाति जनगणना से ये कहता है कि 63% पॉपुलेशन जो है इस देश का वो है OBC समाज का, लेकिन उनको आरक्षण कितना मिलता है, मात्र 27%। इसका मतलब ये हुआ कि OBC भी अपना पेट काट करे, लगभग 33 से 34 या 34 से 35% अपने हिस्से का, अपने अधिकार का इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में वो अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पे उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करके देश में जात पात फैलाने का और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसकी आर्थिक स्थिति को समझिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकारी नौकरियों में इस देश के GDP का 3% जो है खर्च होता है सैलरी के नाम पे, जो 9 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता है। उस 9 लाख करोड़ प्रति वर्ष में 50% भी, अगर हम 49.5% है वैसे, 50% भी हम मान लेते हैं तो 4.5 लाख करोड़ रुपया हमारे हिस्से का आता है। और हमारे हिस्से का आता है, उसकी भी स्थिति हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में RTI करवाई। RTI से पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के तारीख में लगभग 70 से लेके 85% सीटें SC की, ST की, OBC की खाली है आज भी। इसका मतलब जो 4.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारे घरों में जानी चाहिए थी, उसमें से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारे परिवार, हमारे समाज, इस देश के SC, ST, OBC के लोगों के पास जा रही है। इसीलिए इस देश के SC, ST, OBC लोग गरीब, कमजोर, लाचार, मजबूर और बेरोजगार हैं। मैं सही बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं आपको बताता हूं, ये जो यानी आपका इधर हो गया, और उसके बाद आप देखिए कि इसमें से जो आज हमको आरक्षण में जो हमने अपनी कुर्बानी वहां दिया, EWS कैटेगरी का नाम आपने सुना है। इस देश में सवर्णों की आबादी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कहीं 6% है, कहीं 7% है, कहीं 8% है, अगर उसमें से मुसलमानों को निकाल दिया जाए तब। लेकिन आरक्षण के नाम पे EWS कैटेगरी के जो लोग हैं वो
10% में 10% आरक्षण लेके बैठे हुए हैं, और इसका मतलब उनको 100% आरक्षण मिलता है और बाकी लोगों को किसी को आधा और किसी को कुछ उससे कुछ कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस देश में 6 लाख करोड़ रुपया जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों का है, उन लोगों का पैसा इस देश का अनरिजर्व कैटेगरी के नाम पे जा रहा है और इससे देश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तब हम लोग यहाँ पे प्रपोज करते हैं, WTP, डायमंड परिवार, यदुवंशी महासभा और इस देश की सारी बहुजनों की जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी बहुजनों की संस्थाएं ये प्रपोज करती है कि जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जगह पे एक नया कैटेगरी लाया जाए, जिसका नाम हम लोग राष्ट्र निर्माण कैटेगरी रखें। समझ रहे हो? उसका नाम राष्ट्र निर्माण कैटेगरी। और राष्ट्र निर्माता ये कौन कौन लोग होंगे, इस कैटेगरी में कौन लोग आएंगे? तो इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो अंतरजातीय